डॉक्टर विजया सिंह स्त्रियों पर लिखती हैं जो राजस्थान के भरतपुर से हैं। डॉक्टर विजया सिंह जी कहती हैं कि स्त्रियां पुरुषों की अघोषित दासी होती हैं और विवाह वह जाल है जिसमें फंसकर वे अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं। उनसे उनका असली नाम, पहचान, यहाँ तक कि पसंद नापसंद, रहना सहना, लिबास, खान पान तक ससुराल की परंपरा के नाम पर छीन लिया जाता है। यह बदलाव इतना मधुर और खूबसूरत होता है कि स्त्रियां स्वयं ही समर्पित हो जाती हैं, क्योंकि यह बदलाव पुरुष द्वारा बड़े ही प्रेम पूर्वक ढंग से करवाया जाता है और 1-2 वर्ष पश्चात जब प्रेम विलुप्त हो जाता है फिर स्त्रियों को समझ आता है, अरे यह मैंने क्या कर दिया। लेकिन तब तक वह 1 या 2 बच्चों की माँ बन चुकी होती हैं और उसके पास कोई विकल्प शेष नहीं होता। नहीं वह टकराव के चलते आगे बढ़ सकती हैं और ना ही पीछे जा सकती हैं। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का एकांकी जीवन अभिशाप है। उसे लोग विवाह नहीं करने पर भी प्रताड़ित करते हैं और करने के पश्चात भी उसकी दुर्दशा ही होती है, क्योंकि 1-2 वर्ष के प्रेम के बाद उसे एक अनंत कठिन सफ़र तय करना होता है जिसे गृहस्थी कहते हैं। और इसमें अक्सर स्त्रियां अन्य लोगों को खुश करते करते स्वयं का अस्तित्व समाप्त कर लेती हैं और अंत में पाती हैं कि यहाँ तो कोई भी उनसे खुश हुआ ही नहीं। सिर्फ 2 या 4% स्त्रियां ही भाग्यशाली होती हैं जिन्हें सब कुछ जीवन में उनके अनुसार मिलता है, अन्यथा स्त्री जन्म ही स्वयं में अभिशाप है। हमारे समाज की विडंबना यह है कि यह स्त्रियों को देवी, दुर्गा, सरस्वती नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मानते सिर्फ चंद लोग ही हैं। हजारों वर्षों पूर्व सनातन धर्म में दोनों बराबर के साझेदारी थे, लेकिन हजारों वर्षों की गुलामी ने स्त्रियों को सिर्फ घरेलू कार्यों और पुरुषों की सेवा तक सीमित कर दिया है। और मज़ेदार बात यह है कि पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी यही लगता है कि उनका जन्म 4 दीवारी में पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ है। जिस दिन स्त्रियां अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करेंगी, समाज का संपूर्ण ढांचा ही बदल जाएगा, क्योंकि उस वक्त स्त्रियां स्वयं को सौंदर्य प्रसाधन की अपेक्षा अपने आंतरिक सौंदर्य का बोध करेंगी। वो किसी पुरुष की परछाई नहीं बल्कि स्वयं की परछाई बनाने में विश्वास करेंगी। वक्त लगेगा, मंजिल